इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ है। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात कलमबंद करेगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और दीगर कानूनी चाराजोई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। बात कर लेते हैं वकार सैयद से। वकार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है उसका पहला इजलास जो है वो गैर रस्मी तौर पे कल होगा। इस इजलास में जो है वो TOR तय किया जाएंगे, जबकि ज़राए का ये कहना है कि इसी इजलास में जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और DROs हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके बयान जो है कलमबंद किए जाएंगे। जबकि जो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास 3 जो वर्किंग डेज है उसका टाइम होगा, जिसमें उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो है वो तश्कील देनी है और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तय करेगा कि आया जो लियाकत चट्टा है उनके खिलाफ जो है वो तौहीनी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई या दीगर कोई कार्रवाई जो प्रपोज होती है वो शुरू की जाएगी। लेकिन आज ये अहम इजलास जो है वो हंगामी तौर पर तलब किया गया था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर मेंबर थे वो इलेक्शन कमीशन से ही मौजूद थे। सामने उसमें ये फैसला किया गया कि इस मामले की मुकम्मल जो है इंक्वायरी कराई जाए और इस इंक्वायरी की खातिर जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जो मेंबर सेल है उसकी सरबराही करेंगे। इसके अलावा जो DG लॉ है और सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी जो है इस कमेटी की इस कमेटी में शामिल होंगे और इनके पास 3 रोज का टाइम होगा, जिसमें उन्होंने तमाम तर जो फैसले करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हरवाया। ज़मीर का बोझ मुझे सोने नहीं देता। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इलेक्शन में धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी धांधली में मुलविस करार दे दिया। मुस्ताफी कमिश्नर को CPO रावलपिंडी स्टेडियम से गाड़ी में बिठा कर ले गए, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक लियाकत अली चट्टा गिरफ्तार नहीं किए गए। कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया। अपने मातहत रिटर्निंग अफसरान से माजरत चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे। कहा प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, फिर सोचा क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात का मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज़-खुद नोटिस न लेने का फैसला किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद जजेस का अहम मशावरती इजलास। कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयान पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को इलेक्शन धांधली केस में ही कमिश्नर के बयान का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस चैम्बर में होने वाले मशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक जजेस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का
तफसीली जायजा लिया और तमाम जजेस ने मशावरत के बाद मामले पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहफ्फुज़ात और तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस को धांधली के इल्जामात में मुलविस करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस का इलेक्शन के अमल से कोई सरोकार नहीं। इस तरह के रुझान से आला अदलिया को नुकसान पहुंचेगा। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए हैं, जिसमें तमाम तबकात ने पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक, मगर किसी तहरीक, तशद्दुद या इंतशार के लिए उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम बयान। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि हालिया इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम है, जिसमें तमाम तबकात की जानिब से नुमाया टर्न आउट को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए जीत और हार जमहूरी अमल का हिस्सा है। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से किसी किस्म के खदशात के इज़हार करने वाले कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मुल्क का कानून, अदलिया और इंतजामिया सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सियासी जमातें वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनाने के लिए मशावरत में मसरूफ हैं। उम्मीद है ये अमल बामी अफ़ाम मुतफ़ीम और एहतराम के साथ जल्द इख्तिताम पजीर होगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना था कि हमारा मैंडेट हमें वापस करें। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया है कि धांधली खुलकर हुई है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया है। फतेह मक्का हमारे लिए मशअल राह है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। आज मैं समझता हूं जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़े अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। यही बात जो है वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अयाज अमीर कहते हैं कि धांधली पूरे मुल्क में हुई है, सही टोका रावलपिंडी में चला है। मुखालिफिन इल्ज़ामात लगाने की बजाय जवाब दें। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा है कि रावलपिंडी का सारा इलेक्शन धांधली ज़दा है। हमने इलेक्शन से पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया था। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई रहनुमा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, आप भी देखिए। ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था। ऐसी चीज़ हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। हमारे पास पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर MNA MPA के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे, और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं। जब हम दोबारा DRO साहब के पास गए तो वो भी गायब थे, दफ्तर में ताले लगे हुए थे। अब हम तीसरी दफ़ा दोबारा इलेक्शन कमीशन आज गए हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि अगर आपके ROs और आपके DROs आपकी बात, आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये क्या इलेक्शन है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। टांग में 2 और जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार शहीद हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों समेत 9 हलाक, 1 जवान दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 और 17 फरवरी को जिला टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रहमतुल्लाह उर्फ बदर मंसूर और अमजद उर्फ बाबरी मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ भरताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान 29 साला सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया।